अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज जो है वो हमने जो एक सीरीज़ स्टार्ट किया था क्लास 7 के जो बच्चों के लिए, वो मैंने जो पेपर डिस्कस कर रहा था, मैं समझा रहा था डॉक्टर अक्यू खान के स्कॉलरशिप के रिलेटेड। तो आज इसका हम क्लास 7 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें मैथ्स है। अच्छा, मैंने जो है वो इसका मैथ का जो पार्ट नंबर 1 है वो इंग्लिश डिस्कस कर लिया है मैंने। आज जो है हम पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैथ है। चलो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज। अच्छा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए है 0, 1, 2, 3। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 होता है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का लिखा हुआ है। ठीक है। Natural numbers are the set of positive integers used for counting or ordering. The natural numbers are typically defined as। अच्छा, नेचुरल नंबर जो होते हैं उनका सेट कौन सा होता है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये नेचुरल नंबर होते हैं। चलिए थोड़ा सा नेचुरल नंबर कौन से? वन वन से स्टार्ट होता है, फिर 2, 3, 4, 5। तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा हुआ? 1 हुआ ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता, वो इंक्लूडेड नहीं होता नेचुरल नंबर में। तो ये है आपका ऑप्शन। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। आपका आंसर जो है वो क्या होगा? बी होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। द नंबर्स डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड डैश नंबर्स। अच्छा, वो नंबर्स जो डिविजिबल हो, मतलब डिवाइड कर सकते हो आप 2 से, तो आप उनको क्या, कौन से नंबर बोलोगे? प्राइम नंबर बोलेंगे, या इवन, या ऑड, या होल नंबर? तो आप उनको इवन नंबर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो है वो बी इसका करेक्ट होगा। अच्छा, ये मैंने इनका जो है वो लिखा हुआ है। नंबर्स डिविजिबल टू विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। मतलब आप डिवाइड करो 2 से, कुछ कोई भी नंबर हो, आप उनको जो है 2 से डिवाइड करो। ठीक है। तो उनमें अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचे, तो वो आपका जो है वो क्या होता है? आपका इवन नंबर्स कहलाते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 है ना। अब 2 के साथ डिवाइड करोगे, 2 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 1 आएगा रिमाइंडर। ठीक है। उसके अलावा 4 है, फिर 2 से डिवाइड करो तो फिर उसके अलावा आंसर वो आएगा। 6 है, 8 है, 10 है। तो कहने का मकसद कि जिनमें आपका रिमाइंडर जो है वो विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर। ठीक है। तो आप इनको जो है वो इवन नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर नहीं होगा, इवन, ऑड। ठीक है। होल नंबर क्या चीज़ है? ये एक मिनट थोड़ा सा है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो आपका आंसर जो है वो क्या होगा? इवन नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन अ इंडेक्स नोटेशन। अच्छा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, इनको जो है वो आप कैसे लिखेंगे? तो देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 जो है वो 3 दफ़ा है, तो 2 जो है पावर उसको 3 लिखो। मल्टीप्लाई 3 कितने दफ़ा लिखा हुआ है? 2 दफ़ा, तो 3 उसके ऊपर स्क्वायर दें। और 5 एक दफ़ा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कौन सा है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ के 2 के ऊपर स्क्वायर है तो ये नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, तो आपका आंसर जो है वो ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। -5 प्लस -6 कितने हुए? अच्छा, प्लस पहले आप ऐसा करें कि ये सिंबल जो है वो मल्टीप्लाई करें। प्लस इंटू माइनस, माइनस। ठीक है। तो आपका क्या होगा? यहाँ पे माइनस का 6 होगा, फिर आप माइनस इसका माइनस टू माइनस प्लस आप करेंगे प्लस, मगर सिंबल जो है वो आप किसका लिखेंगे? माइनस का लिखेंगे। ठीक है। और 5 और 11 कितने हुए? ऐड करेंगे, मगर सिंबल माइनस का, क्योंकि 6 के माइनस है, 5 के भी माइनस है, मगर 6 जो है वो लार्जर है एज कम्पेयर टू 5 से, तो आप जो है वो -11 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। बोल रहा है ना कि व्हेन एडिंग टू नेगेटिव नंबर्स, जब आप दो नेगेटिव नंबर्स ऐड करेंगे, यू ऐड देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रिटेन द नेगेटिव साइन। सही है। जब दो नेगेटिव नंबर्स आप ऐड करेंगे ना, तो उनका साइन रिटेन रहेगा। रिटेन मतलब कांस्टेंट, सेम रहेगा, मतलब की वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, ये वाला -5 प्लस -6। अब ये क्या होगा? ये माइनस इंटू माइनस सेम साइन है, मगर आप ऐड करेंगे तो क्या होगा? 5 प्लस 6 कितने हुए? -11 आंसर। आंसर जो है वो -11 बी ऑप्शन होगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पे। सब्ट्रैक्ट करो -3 फ्रॉम +8। भाई ये तो इजी है। +8 में से -3 सब्ट्रैक्ट करें। सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस करो, कितने हुए? 5 बचेंगे। उसके अलावा इन अ बोर्ड मास रूल एम स्टैंड फॉर। अच्छा, बोर्ड मास रूल में एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एम जो है वो आपका जो है वो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है। ठीक है, बी से ब्रैकेट होता है, ओ से ऑर्डर होता है, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो है पूरा ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। द रेशियो ऑफ ₹150 एंड ₹180 इज। अच्छा, इनका रेशियो बताओ क्या चाहिए, रेशियो क्या होगा? तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इनका रेशियो। सबसे पहले आप उनका रेशियो जो है वो कौन सा है? वी वांट द रेशियो ऑफ 150 एंड 180 वी कैन राइट एज अ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन टाइप में हम इसको लिखेंगे 150 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, फिर आप इसको सिंप्लीफाई करें, जीरो इनका कैंसिल कर दें, जीरो इनका कैंसिल कर दें। ठीक है, तो आपके पास जो है वो टू सिंप्लीफाई वी फाइंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 150 एंड 180। अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है आप ढूंढें कि इनको जो है कौन सा जो है वो डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो आप डिवाइड करें इनको 30 से, तो आपका ग्रेटेस्ट है। ठीक, आप 30 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी आप ऐसा कर सकते हैं इसको कि यहाँ पे जो डिवाइड किया हुआ है ना, ये 150 डिवाइडेड बाय 180, तो जीरो इसका कैंसिल करें, जीरो इसका कैंसिल करें। 3 का टेबल पढ़ें, 15 पे 5 दफ़ा और 18 पे 6 दफ़ा। ठीक है, तो आपके पास 5/6 आपका रेशियो जो है वो आ जाएगा। सिंप्लीफाई आप कॉमन कॉमन GCD वाला तरीका छोड़ दें। ये थोड़ा सा आप कहाँ से जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो टाइम होता नहीं है। ठीक है, तो आप सिंप्लीफाई जो है इसको बस डिवाइड करें और सिंप्लीफाई करें, जीरो इसका कैंसिल, जीरो इसका कैंसिल, 15 और डिवाइड बाई 18 बन गया। आपको ये ऐसा टेबल पढ़ें जो ग्रेटेस्ट हो। फिर आप क्या करें, 5/6 कर दें। जो ऊपर वाला है वो पहले रखें, फिर रेशियो का सिंबल, फिर 6 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है। इन 2/3 इज इक्वल टू 10/15 एक्सट्रीम्स आर। अच्छा, एक्सट्रीम्स याद रखो, जो बाहर वाला है, जो सबसे बाहर वाले हैं ना वो आपके एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, और जो मिडिल वाले हैं वो आपके मीन्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 2 और 15 जो है वो आपके एक्सट्रीम होंगे। ठीक है, और जो मिडिल वाले हैं 3 और 10 जो है वो मीन्स होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से बताओ, ये आपको दिया हुआ है ये एक किस्म का वैल्यू। अब इनमें आपको बताना है एक्सट्रीम वैल्यू कौन सी है। 2 और 15 जो है आपके एक्सट्रीम वैल्यू होंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है इन अ प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन जिसको बोलते हो आप, ये जो 2 डॉट लगाते हैं ना, अब इनको प्रोपोर्शन बोलते हो। यहाँ जो ये इक्वल की साइन है ना, तो आप इनको प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शन में ये आपको दिया हुआ है एक्सट्रीम फर्स्ट और लास्ट टर्म होते हैं। एक्सट्रीम कौन से होते हैं? फर्स्ट और लास्ट टर्म। ये फर्स्ट है और ये लास्ट है। यहाँ पे फर्स्ट 2 है और इस साइड जो है लास्ट 15 है। ठीक है, और मीन्स आर द मिडिल टर्म्स। मीन्स जो है वो मिडिल टर्म्स होते हैं, मिडिल टर्म 3 और 10। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? 2 एंड 15। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। चेंज ऑफ 0.25 इंटू परसेंटेजेस। अच्छा, 0.25 है, अब इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करना है? तो आप सिंप्लीफाई क्या करो, मल्टीप्लाई 100 कर दो, आपके पास 25% आएगा। कोई भी ऐसी वैल्यू हो ना, 0.25 या 0.35, तो आप उसको बोलेंगे भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई 100 कर दो, बस आपका परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, देख लें आप। अच्छा, इफ e इज इक्वल टू 0 प्लस इंटीगर 2 इंटीगर 4 इंटीगर 6 फिर डॉट डॉट, देन सेट e इज कॉल्ड। अच्छा, ये जो e सेट है आप इसको क्या बोलेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या दे, देखो क्या है, इवन है ना, 2 4 6। ठीक है, तो ये शो करेगा आपका जो सेट है, और नेचुरल तो होगा नहीं क्योंकि 1 से स्टार्ट अगर हो रहा है, और 0 आपका नेचुरल होता नहीं है। अगर 1 से स्टार्ट हो तो फिर नेचुरल है। ठीक है, आप इंटीगर तो वैल्यू हैं, मगर यहाँ पे 2 4 6 है। इंटीगर तब होगा जब 1 भी होगा
+-1 +-2 +-3 +-4 ऐसे होगा तो फिर सेट ऑफ इंटीजर्स कहलाते हैं, मगर यहाँ पे सेट ऑफ इवन है। ठीक है, तो आपके पास आंसर जो है वो आपका डी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू रिप्रेजेंट टू इक्वल सेट्स वी यूज द सिंबल। अच्छा, दो सेट्स इक्वल होते हैं तो आप इसका सिंबल कौन सा यूज करते हो? इक्वल की साइन यूज करते हो, बी वाला। ठीक है, ये जो अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने लिखा हुआ है लाजमी। अच्छा, जैसे a इज इक्वल टू बी है तो यहाँ पे इज इक्वल की साइन दोगे ना, a सेट इक्वल है b के। अच्छा, ये वाला सिंबल जो है वो शो किसको कर रहा है? लॉजिक के लिए यूज करते हो आप, जब इक्वलिटी दोनों जो है वो इक्वल ना हो तो आप इसका इस तरह एरो वाला सिंबल यूज करते हो, ये ऑप्शन। और जो सी ऑप्शन है वो आप वो सिंबल रिप्रेजेंट करता है सबसेट रिलेशनशिप, मीनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ वन सेट आर कंटेन वन अनदर। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन का रिलेशनशिप सबसेट यूज करते हो आप। ठीक है, जिसमें सारे एलिमेंट्स एक सेट के दूसरे में भी मौजूद हैं। ठीक है, तो आप इसका इस तरह सिंबल यूज करते हो। और सबसेट आर इक्वल टू, ठीक है, ये किसको शो करता है? ये वाला सिंबल means subset are equal to the integrating that one set may be subset or another identical to another. It does not specifically signify equality. इसमें इक्वलिटी नहीं होती, मगर कुछ जो है वो सेट ए के कुछ नंबर जो है वो सेट बी में होते हैं। ठीक है, मगर इक्वलिटी होती नहीं है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हुज ब्रेड is 6 सेंटीमीटर एंड इट्स प्राइमीटर इज 28 सेंटीमीटर। लेंथ क्या होगी रेक्टेंगुलर की जब उसके पास आपके पास जो है वो ब्रेड जो है वो 6 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर जो है वो 28 है। तो आपके पास जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। अच्छा, पेरीमीटर का फार्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस में ब्रेड, ब्रैकेट स्टार्ट। पेरीमीटर कितना है? 28 सेंटीमीटर। ब्रेड कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर। अब सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यू इन द फार्मूला। पैरामीटर कितना है? 28। यहाँ पे फार्मूला ये है ना, तो पैरामीटर में 28 पुट करो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ का यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ब्रेथ मतलब वेट्स का बोल रहा है। ठीक है, और ये 6 सेंटीमीटर। ब्रेथ की जगह पे आप 6 पुट करें, फिर ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें। 28 इज इक्वल टू 2, 2 जो है यहाँ पे ये 2 जो है इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई 6, तो 2 मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ? 12। 2 अब क्या करोगे आप? ये जो प्लस के 12 हैं, अगर आप प्लस के 12 को यहाँ पे लेके आओगे फिर भी सही है, या फिर ये प्लस के 28 है वो यहाँ पे लेके आओ तो फिर भी सही है। तो ऐसे करते हैं कि प्लस के 28 जो है वो यहाँ पे लेके आते हैं और ये 2 लेंथ जो है वो इस साइड लेके आते हैं। ठीक, तो 28 माइनस 12 कितने हुए? 16। और लेंथ को बाहर साइड लेके आएंगे, साइड पे लेके आएंगे, और ये जो 2 पहले यहाँ पे लेंथ में मल्टीप्लाई है, अब यहाँ पे लेके आओगे इस साइड इक्वल की साइन दूसरी साइड लेके आओगे तो डिवाइड होगा। तो 16 डिवाइडेड बाय 8 कितना जो है 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8। ये कुछ जो है वो फार्मूलाज हैं वो याद रखेंगे, ये सही है फार्मूला। फार्मूला बस पुट करें, उसके बाद बस और कुछ भी नहीं है, याद हो तो फिर वैल्यूज पुट करें और खत्म आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, एलसीएम ऑफ 10 30 40। एलसीएम जो 10 30 40 का क्या होगा? अच्छा, 10 30 40 का जो एलसीएम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब स्टेप 1 पहले फाइंड करें, फैक्टराइजेशन फाइंड करें हर एक नंबर का। 10 से उसके फैक्टर कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, 30 के फैक्टर कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 40 के फैक्टर कौन कितने होंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसको ऐसे लिखा है इसने, 2 इंटू 10 होगा क्यूब। स्टेप नंबर 2 क्या करोगे आप? हाईएस्ट पावर देखो ईच प्राइम फैक्टर का, हाईएस्ट कौन सा है? अब देखें यहाँ पे हाईएस्ट एक 2 पावर 3 फैक्टर है, उसके अलावा 3 है यहाँ पे, उसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 तो है वो कॉमन है ना, तो इसीलिए 5 हम कॉमन लिखेंगे सारे फैक्टर में से। जो कॉमन है उनको अलग करके रखें पहले, इसके बाद हाईएस्ट देखें। यहाँ पे हाईएस्ट 2 इंटू 10 पावर 3 क्यों हाईएस्ट है? क्योंकि ये 2 क्यूब है। अगर आप इसको ओपन करोगे ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 4।
4 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 12 हो गया। तो यहाँ पे 12 हाईएस्ट फैक्टर है, यहाँ पे 3 उसके बाद में आ रहा है, इसीलिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आप क्या करें, इसको सारों को मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 12, फिर 3, फिर 5, कितना हुआ टोटल, सॉरी 12 क्यों हुआ, 8 होगा ना। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 8, 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 120 आंसर। सॉरी ये गलती हो गई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू द 4, 4 मल्टीप्लाई 2 द 8 होगा। अच्छा मैंने 3 सोचा था, तो 8 हुआ आंसर। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई 2 8 होगा। ठीक है, उसके अलावा इसीलिए हाईएस्ट फैक्टर यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे एक कॉमन जो आएगा नंबर, यहाँ पे भी देखो 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो हमने क्या किया, तीनों में से एक 5 उठाया। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर क्या होगा, 120 आंसर होगा। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 है, द अननोन इज x माइनस 7 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अननोन आपको देखना है वर्ड जो है वो कौन सा है, मतलब x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक, अब आप क्या करोगे, या तो दो तरीके हैं, जैसे ये तरीका है, एक तो दोनों साइड जो है वो आप क्या करें, 7 ऐड कर दो, यहाँ पे भी +7, यहाँ पे +7। ठीक है, ये माइनस का 7 है, ये प्लस का 7 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास x बचेगा, और 8 + 7 तो 15 आंसर। बात क्लियर। ठीक है, या फिर एक और तरीका भी है, अब ऐसा करें, यहाँ पे जैसे -7 है ना, अब इसको इस तरह लेके आओ, यहाँ पे माइनस का 7 है, इस साइड लेके आओगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, फिर 8 + 7 15, बात खत्म। दोनों तरीके हैं, आपको जो सही लगे कर ले। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ इट्स बेस 8 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब जो हाइट है, ठीक है ना, तो उसका फार्मूला अलग है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। ठीक है, गिवन बेस जो है 8 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर है। अब कैलकुलेट करें तो 1/2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ आंसर, 4, 2 का टेबल 8 पे 4 दफ़ा, और 4 मल्टीप्लाई 6 कितना हुआ, 24 स्क्वायर मीटर। तो 24 स्क्वायर मीटर जो है इसका आंसर है। एक और दूसरा ये कर दिया। क्वेश्चन नंबर 16 है, डजन ऑफ एग्स जो है उनकी जो कॉस्ट है ₹60 है। अब आपको फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ 32 एग्स। तो सिंपल है, सबसे इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप क्या करें, सबसे पहले एक डजन में से सिर्फ एक एग की वैल्यू फाइंड करें, वो कितना है। आप कैसे फाइंड करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 एग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डजन एग्स अपॉन में 12। ठीक है, कितने डजन की, टोटल डजन की कितनी कीमत है, 60, मल्टीप्लाई एक डजन में कितने एक होते हैं, 12, तो 60 डिवाइडेड बाय 12 कितना हुआ, 5 आंसर। मतलब एक एक का आंसर कितना हुआ, 5। आप फिर सिंपल, अब आपको कितने एक्स की फाइंड करनी है, 32 मल्टीप्लाई करो 5, आपका आंसर जो है वो आपके सामने स्क्रीन पे 160। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 एंड 3। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सा नंबर है जिसमें 2 का भी टेबल लग सकता है और 3 का भी। अब 2 का टेबल 5 पे तो लगेगा नहीं, मतलब पहले तो कैंसिल, फुर्सत में खत्म। 2 का टेबल 7 पे नहीं, 2 का टेबल 6 पे लग रहा है, सही है। 3 का टेबल बी लग रहा है, तो आपका आंसर जो है वो यहाँ तक ही खत्म हो गया। ठीक है, 6। क्वेश्चन नंबर 18 है, -15 प्लस -15, ये सेम है जो ऊपर करके हैं पहले। अब क्या करें, दो साइन है, नेगेटिव वाली साइन जो है वो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, साइन सेम रहेगी। ठीक है, मगर आपको क्या है ना, ऐड करना है इन दोनों को। जो दो नेगेटिव वाले नंबर होते हैं ना, आप उनको ऐड करोगे मगर सिंबल सेम। ठीक है, सिंबल क्या है, माइनस, तो माइनस सिंबल, 15 और 25 कितने, 40, तो आपका आंसर आ गया आपके पास सामने। ये सोल्यूशन भी लिखा हुआ है, आप खुद चेक करें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 और 64 इज, यहाँ पे फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो कैसे, उनके भी फैक्टराइजेशन के थ्रू करो। 24 का फैक्टर कितना हुआ, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3, 64 का कितना हुआ, 2 6। ठीक है, इनमें कॉमन क्या होगा, कॉमन फैक्टर
6 को 2 दफ़ा लिखो, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब, ऐसे लिखोगे फिर भी बात सेम है। ऐसे लगोगे 2 6 फिर भी बात सेम है। तो इसीलिए हम कॉमन फैक्टर देख रहे हैं, इनमें तो कॉमन फैक्टर मिल सकता है ना 2 6। अब इसे करो ना 2 मल्टीप्लाई 2 ऊपर क्यूब लिखो, क्यूब मतलब 3 को बोलते हैं। अगर 2 के ऊपर 3 लिखा हो ना तो आप इसको बोलेंगे क्यूब, ठीक है। तो 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब, ठीक है। सेम फैक्टर इसमें भी 2 क्यूब है, इसको भी ओपन करेंगे तो 2 दफ़ा आप लिखेंगे 2 2 क्यूब 2 क्यूब, तो इसमें भी फैक्टर, दोनों में 2 क्यूब फैक्ट कॉमन है, तो आप क्या लिखोगे 2 क्यूब। इसका वैल्यू क्या होगा 8 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, द नेम ऑफ, जो है ये एक ब्रैकेट आपको दिया हुआ है, इसका आपको नेम बताना है। तो इसका जो है वो ब्रेसिस जो है वो होगा, वेनिक्यूलम जो है वो आपका इस तरह लिखेंगे आप, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस में बी अपान में सी, या फिर ए प्लस में बी, या वेनिक्यूलम इसको बोलते हैं। स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर मतलब ये सही है सिंबल है, ठीक है। और कर्ड जो है वो बिल्कुल ऐसे ब्रैकेट में, अच्छा जैसे सिंधी में चवंदा न था का स्क्वायर आहे माना जेका वॾी वॾी ॾींगी है न। ऐं कर्ड वरी छा हूंदी आहे, माना बिल्कुलु जीअं हीअं बिल्कुलु ब्रैकेट वांगुरु कर्ड। ऐं हिनखे वरी चवंदा आहिनि विची ॾींगी सिंधी में न, त ब्रेसिस, इंग्लिश में ब्रेसिस, सिंधी में अरे विची ॾींगी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 21 है, टू 3% इन डेसिमल इक्वल टू, अच्छा 3% उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आप क्या करेंगे, 3% को काटें, परसेंटेज को हटाएंगे तो इसको डिवाइड में 100 कर दो, 100 करेंगे 0.03 आंसर के सामने। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इफ साइड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। वॉल्यूम का फाइंड करना है आपको, क्यूब का वॉल्यूम जो है फाइंड करेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू तीनों साइड का क्यूब देखें, ठीक है। तो तीनों साइड की कितनी है 5 सेंटीमीटर ना, 5 क्यूब करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इसको 5 क्यूब को ओपन करेंगे तो इस तरह लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, कितना हुआ आंसर 125 से क्यूब। 5 मल्टीप्लाई 5 25, 25 मल्टीप्लाई 5 करो तो 125 आंसर, ठीक है। फिर क्यूब होगा शायद, यहाँ पे क्यूब आना चाहिए, यहाँ पे है नहीं आंसर में, ये सेंटीमीटर क्यूब ऊपर। 23 है, इन अ 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 49 देन x इज, अच्छा x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, एक तो ये तरीका है ना जो मिडिल वाला टर्म है ना, ठीक है, आप ऐसा करें कि इसको जो है वो प्लस यहाँ पे भी ऐड करें और प्लस वन दोनों साइड पे ऐड कर दें, जैसे ऊपर वाला करके आए थे। अब यहाँ पे आप प्लस करेंगे, कहाँ चला गया, सॉरी प्लस वो नहीं है, अगर प्लस यहाँ पे अगर प्लस की सिंबल हो तो, और प्लस के सिंबल जो साथ जो नंबर है, अगर सिंबल प्लस है तो आप क्या करेंगे, इसका नंबर जो है देख के फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, जितना जो ये प्लस की वैल्यू जितनी है ना आप उसका माइनस का वैल्यू उतना ही करेंगे, ठीक है। तो दोनों जैसे कैंसिल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे +1 है तो आप क्या करेंगे -1, जैसे ऊपर क्या था, ऊपर वाले आंसर में वहाँ पे था -7, तो हमने क्या किया +7, क्योंकि साइन डिफरेंट होंगी तो तभी तो कैंसिल होगा ना, हाँ या नहीं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, +1 है आप -1 करेंगे, यहाँ पे भी -1 करें, दोनों साइड फिर -1 करना पड़ेगा, प्लस माइनस कैंसिल, 49 -1 बचेगा, ठीक है। तो ये देखो जैसे +1 है -1 यहाँ पे किया, -1 यहाँ, दोनों कैंसिल, 6x इज इक्वल टू 48, एक्स को इस तरह लेके आएंगे, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई एक्स से एक्स को बाहर निकालेंगे तो फिर 6 जो है डिवाइड में चला जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 6 कितना हुआ 8 आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है, सीमा जो है उसने परचेज किया एक मोबाइल सेट कितने रुपीज़ का 15,000 का, आफ्टर सम टाइम शी सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 12,000, फाइंड हर लॉस परसेंट, ठीक है। ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ये लॉस परसेंट वाले ना, आप इनका बस फॉर्मूलाज याद रखो, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपन में कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। लॉस परसेंट आपको फाइंड करना है, क्या करेंगे आप, सिंपल, लॉस पहले फाइंड करें, कैसे कितना हुआ लॉस, 1500 का लिया हुआ है 15,000 का, 15,000 का लिया हुआ है 12,000 में सेल कर दिया, सीधी बात है 3,000 का नुकसान, ठीक है।
3000 ऊपर लिखें लॉस पे, और कॉस्ट प्राइस कितनी, एक्चुअल प्राइस कितनी थी 15,000, तो 3000 डिवाइडेड बाय 15,000 मल्टीप्लाई 100। 3 जीरो इसके कैंसिल, 3 जीरो इसके कैंसिल कर दो, 3 जीरो इसके कैंसिल। 3 का टेबल 5 पे पढ़ो, कितना 5 दफा पढ़े लगेगा ना। 5 का टेबल 1/5, 5 जो है वो 100 पे पढ़ें, कितना होगा 20, है ना, तो 20% आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर लास्ट है। अ शॉपकीपर है बियर 50% लॉस ऑफ द सेल ऑफ जैकेट। द कॉस्ट ऑफ जैकेट इज ₹1000, व्हाट इज हिज लॉस। एक शॉपकीपर है जो बियर कर रहा है 50% लॉस उसने बर्दाश्त की है सेल जैकेट पे। जैकेट मतलब उसने सेल की है, 50% उसको लॉस हुआ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ जैकेट जो है वो 1000 की है, तो उसका लॉस कितना हुआ मतलब, तो आप क्या करेंगे, लॉस इज इक्वल लॉस परसेंटेज, इसका सेम ही फॉर्मूला है। आप क्या करें, अभी आपको लॉस फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो आप लॉस इस साइड लेके आओ, ठीक है। लॉस इस साइड लेके आओ, और फिर क्या होगा, लॉस परसेंटेज ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लॉस को इस साइड लेके आएंगे ना, तो पूरा जो है वो गड़बड़ हो जाएगा, मतलब फार्मूला सेम ही है। आप क्या करें, लॉस को इस साइड लेके आए, लॉस परसेंटेज ऊपर 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। आप क्या करेंगे, कितना परसेंटेज कितना हुआ 15, लॉस परसेंटेज 15, कॉस्ट प्राइस कितनी है 1000, 15/100 मल्टीप्लाई 1000, ये आपका आंसर जो है वो कितना होगा 150 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसे अगर समझ में नहीं आए तो फिर भी ये लिखा हुआ है पूरा, उसका फार्मूला भी है, आप जो है वो स्क्रीन पे ये लिखा पूरा, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो नंबर जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। ग्रुप भी है, मैंने ग्रुप बनाया हुआ है डॉक्टर एक्यू का। अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं ग्रुप का भी लिंक दे देता हूँ। आप जो है वहाँ पे जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जो है वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। दुआ